तो चलिए भाई लोग, सभी का स्वागत है हमारे इस वीडियो में और सबको हर हर महादेव है। आज के इस वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिएगा। भागने की कोशिश मत करिएगा, एकदम स्थिरता बनाए रखिएगा। देखिए, वैसे भी हमारे वीडियो में गाली गलौज नहीं होता है कि आपको हेडफोन लगानी पड़े और भागनी पड़े, क्योंकि गाली देना बहुत पहले हम बंद कर चुके हैं और देंगे भी नहीं, नहीं है इच्छा देने की। लेकिन चलिए बात की शुरुआत करते हैं। देखिए भाई साहब, विवाद तो होते रहता है, लेकिन कंट्रोवर्सी होते रहता है, बीच बीच में कुछ कुछ मसाला भोजपुरी इंडस्ट्री से आते रहता है। अब देखिए, भोजपुरी इंडस्ट्री के जो महारथी हैं उन्हीं के बारे में बात होती है। अब देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि पवने सिंह पे वीडियो काहे बनाते हो, अखेसारिये पे वीडियो काहे बनाते हो। तो तुम लोग खाली पवने सिंह का वीडियो काहे देखते हो, अखेसारिये पे वीडियो बनाते हैं तो काहे देखते हो। एक दिन बनाते हैं गुड्डू रंगीला पे वीडियो, देखना तो हम देखते हैं कितना देखते हो। तो जो चलता है वही आदमी चलाता है, मार्केट में जो बिकेगा वही ना आदमी बेचेगा। अब तुम लोग अब क्या कहें, इस पे ज़्यादा चर्चा ना करेंगे। अब चलिए बात की शुरुआत करते हैं। पावर स्टार पवन सिंह गए रहते हैं एक इवेंट में। अब इवेंट होता है ये गुंजन सिंह का इवेंट रहता है, उनका बर्थडे रहता है और बर्थडे में गए रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती है वहाँ पे, मारपीट भी होती है और वहाँ पे जो उनकी हीरोइन है महिमा सिंह, उनको पवन सिंह कहते हैं कि आओ मेरी जान स्टेज पे। अब देखिए, इन्हीं सारी चीज़ों पे वार्तालाप करेंगे और भी आगे चीज़ें मिलेंगी, बस वीडियो में बने रहना है। अब जहाँ तक बात रही आओ मेरी जान की, वो बात बाद में करेंगे, लेकिन पहले कर लेते हैं तनिषा है वो एक्सरसाइज। ओम, पेट भर गया है, हमारा वीडियो में कट उठ नहीं रहता है। देखिए, पावर स्टार पवन सिंह के जो इवेंट में उस दिन मारा पीटी वाला कार्यक्रम हुआ था, वो चीज़ें क्यों हुई थी। अब देखिए, एक वीडियो में तो बता भी दिए हैं, जो जितना पता करने की कोशिश की, जितना पता चला उतना हम बता रहे हैं आपको। वहाँ पे जो चीज़ें हुई थी, वहाँ पे देखा जाए कि पावर स्टार पवन सिंह भी मूड में थे। अब वो उनकी अब आदत बन चुकी है, वो जब तक जीवित रहेंगे वो उस मूड में ही रहेंगे। अब वो हमेशा उस मूड में दिखेंगे, कितना भी वीडियो बना लीजिए, कितना भी ट्रोल कर लीजिए, पवन सिंह का वो मूड हमेशा रहेगा। चाहे वो सांसद बन जाए, नेता बन जाए, विधायक बन जाए, चाहे मंत्री बन जाए या प्रधानमंत्री बन जाए, वो उनका जो है भाई साहब सिग्नेचर है कि वो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो वो उनका वो रूप है, वो अपने रूप में रहते हैं। तो वो अपने मूड में थे। अब वो मूड में है तो उनके समर्थक भी थोड़ा बहुत मूड में रहते हैं, तो वो भी मूड में थे। जो उनके समर्थक थे वो भी मारे हुए थे, एकदम मूड में थे सब। अब मूड में थे तो पावर स्टार पवन सिंह की माँ बैठी हुई है, बगल में शायद गुंजन सिंह की पत्नी बैठी हुई थी, महिमा सिंह बैठी हुई थी, और जो फैमिली के मेंबर होंगे वो बैठे थे। पीछे से जो मूड में लड़के थे वो आते हैं और वहाँ पे डांस करने लगते हैं, और पवन सिंह को खराब लगता है कि यहाँ पे परिवार बैठा हुआ है, यहाँ पे ड्रिंक करके और ओवर ड्रिंकिंग करके वो लोग डांस कर रहे थे, क्योंकि वो भाई साहब समर्थक है। अब बिना समर्थक जे ना रही पवन सिंह के इवेंट में करे का जाई, कोई समर्थक ही होगा। अब देखिए, जिसका रोल मॉडल ही मूड में रहे तो भाई समर्थक तो मूड में रहबे करेगा। अब मूड में था सब, उस सबको समझ में नहीं आएगा, जाके अगबे नाचने लगा। पवन सिंह को आया गुस्सा, बोले कि पीछे हटो। उसके बाद पवन सिंह के टीम मेंबर लोगों ने फफेली धर के पीछे कर दिया। यही सारी मतलब चीज़ें हुई थी। एक दो थोपी पड़लो हुई, अब पता ना का भइल का ना भइल, हुई जाके बात बा। तो ये सारी चीज़ें हुई थी। बाकी आओ मेरी जान की अगर बात करें तो भाई साहब महिमा सिंह को आओ मेरी जान कह रहे हैं तो बहुत लोग बहुत कुछ सोच रहे होंगे। अब सोच क्या रहे होंगे कि आओ मेरी जान अब केहू दोस्त संगतिया के तना बोली, या तो गर्लफ्रेंड के बोली, ना तो कुछ चक्कर चलत हुई तो बोली। काहे नहीं पवन सिंह किसी और को बोल देते हैं, जो उनके साथ में रहता है उसी को बोलते हैं। बीवी तो है नहीं, अब शादी तो भइल नहीं है कि आओ मेरी जान। जहां तक रहल तो पवन सिंह भाई हवे बंडा आदमी, वो शादीशुदा नहीं खन, शादीशुदा होते हुए भी वो शादीशुदा नहीं खन। अब शादीशुदा हमें से कहता ही नहीं खन, काहे कि भाई साहब देखिए तलाक का माजरा चल रहा है। ज्योति सिंह पति मानने को तैयार है, लेकिन पवन सिंह उनको पत्नी मानने को तैयार नहीं है। पवन सिंह अपना दिल कहीं कहीं देते बैठते हैं, किसी को भी दिल दे देते हैं। उनका दिल इतना मतलब है ना कि वो दिल किसी को भी दे देंगे। तो वो दिल अपना देते रहते हैं जिसको मन करता है। और वहाँ पे क्या होता है कि आओ मेरी जान बोलते हैं तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि आओ मेरी जान क्यों बोल रहे हैं। अब देखिए, वो अगला आर्टिस्ट आदमी है। अब आर्टिस्ट है वो, आओ मेरी जान छोड़िए आओ मेरी धर्मपत्नी कह देंगे। इस बात को भी ज़्यादा बड़का नहीं लेना है, वो कुछ भी बोल सकते हैं। भाई साहब पवन सिंह ना है, वो कुछ भी बोल देंगे। आओ मेरी जान तो नॉर्मल चीज़ है, इसमें क्या ज़्यादा दिक्कत वाली बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
अब देखिए दिक्कत वाली बात है या नहीं है, वो लोग अपना अपना प्रतिक्रिया देंगे। आर्टिस्ट आदमी है वो तो कह देंगे कि हम आर्टिस्ट है भाई, कुछ भी बोल देते हैं तो कंट्रोवर्सी होता हो जाता है। कुछ भी कहाँ बोलते हैं, आओ मेरी जान आओ मेरी, कुछ भी भाई चलो होते रहता है। ये सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल होते हैं और अनाप शनाप लोग बोलते हैं। जो पक्ष में बोलना है पक्ष में बोलते हैं, जो विपक्ष में बोलना है विपक्ष में बोलते हैं। अब सीधे टॉपिक पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। अब देखिए समर्थक जो उनके हैं, हमको बुरा भला भी कहते हैं, कभी बढ़िया भी कहते हैं, कभी बुरा भी कहते हैं। अब चाट देंगे जीभ से तो बहुत अच्छे हैं, नहीं चाटे तो बुरे हैं। अब देखिए एक बात पूछना चाहते हैं, आज तक पवन सिंह का कोई वंश नहीं हुआ। इसमें गलती सिर्फ और सिर्फ उनकी ही नहीं है, उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोगों की भी है, उनकी भी है, पत्नी की भी हो सकती है, सबकी गलतियां बराबर है। अच्छा एक बात बताइए, सबको मन करता है कि पवन सिंह का लड़का हो जाए, तो मैंने कहा मैंने लड़का कैसे होई, जब पत्नी संग रही तबे होई, ना तो नया शादी हुई तबे हुई। अब शादी कई गो करियन, हमारा ही ना बुझला, छोड़िए वो सब मैटर हटाइए। हम ही पूछना चाहते हैं कि जब तक एक वंश नहीं अपना होता है, अपना खून अपने से मतलब खुद से अगर जन्म जन्म लेता है, माने हमारे द्वारा जन्म लेता है, तो वो हमारा वंश हुआ। अब हमारे बड़े भाई का बेटा हमारा वंश नहीं होगा, तो वंश जो है यहीं पे पवन सिंह का, अगर मान लीजिए आगे चल के कुछ नहीं हुआ तो यहीं पे वंश खत्म हो जाएगा। पवन सिंह का वंश का अस्तित्व यहीं पे खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगर वंश नहीं हुआ तो फिर गुडू सिंह का लड़का, रानू सिंह का लड़का पवन सिंह का वंश नहीं कहलाएगा, वो परिवार कहलाएगा, पटीदार कहलाएगा। पवन सिंह का वंश वही कहलाएगा जो उनसे जन्म लेगा, मतलब उनकी पत्नी के द्वारा जन्म लेगा, वही उनका वंश कहलाएगा। लेकिन इन चीजों पे किसी को कहाँ ध्यान है। पवन सिंह एकदम मस्त है भाई साहब, हीरो है, दाढ़ी रख ले है, गाना गा रहे हैं, मस्त है। अब उनकी पत्नी अपनी स्टोरी एक लगाती है, अब वो चीज़ें हम थोड़ा सा बता देते हैं। उनकी ज्योति सिंह जो पत्नी है, फिलहाल तो पत्नी है, जब तक तलाक नहीं हुआ है, जब यह तलाक होगा तब यह देखा जाएगा। वो स्टोरी लगाती है कि सीता वनवास में भी साथ थी, राम तो अयोध्या में भी साथ ना दे सके। फिर एक स्टोरी लगाती है, शिव का अपनाया हुआ अक्सर दुनिया में ठुकराया हुआ होता है। और एक स्टोरी है, व्यवहार रहा परायों सा पर अधिकार अपनों सा चाहिए, और जिन्हें बहू में बेटी ना दिखी उन्हें माँ बाप का सम्मान चाहिए। अब इन सारी चीज़ों पे प्रतिक्रिया अगर दिया जाए तो एक लग रहा है कि उनके घर परिवार पे किसी पे लिखा गया है, और एक सीता वनवास में भी मतलब पवन सिंह के लिए लिखा गया है। अब एक और चीज़ दिखाते हैं, एक इन्होंने रील डाला है, जो एक बच्चे के साथ रील डाला है, इसमें गाना बज रहा है, थोड़ा सा बजा देते हैं। एक कहीं ललन बिना छछनेला मनवा। अब देखिए ज्योति सिंह ना हमारी बहन है, ना हमारी घर की है, ना हमारा कुछ है, ना वो हमको पैसा देगी या ना हमको कुछ देगी, या ना पवन सिंह पैसा देंगे। अब यहाँ हम मतलब बात ये पूछना चाहते हैं कि एक औरत जब तक उसके गोद में एक बच्चा नहीं होता है, उसको क्या कहा जाता है? बाझिन कहा जाता है। अपनी माँ से पूछिएगा आप लोग कि बाझिन किसको कहते हैं। बाझिन जैसा शब्द अगर किसी औरत के लिए यूज हो रहा है तो वो उसके चरित्र को हनन करने के बराबर होता है। वो उसके साथ दे मतलब उसका समझिए कि इज्जत लूटने के बराबर होता है, अगर उसको हम बाझिन कह रहे हैं तो वो ज्योति सिंह पे क्या बीत रहा है, वो लोगों को क्या फर्क पड़ता है? हमको भी फर्क नहीं पड़ता है, हम यूट्यूबर है इसलिए बता रहे हैं। अब पवन सिंह का संतान नहीं हो रहा है तो लोगों को क्या ही फर्क पड़ रहा है? उनका गाना सुन के लोग एंजॉय कर रहा है। पवन सिंह थोड़ा सा स्टेज पे अपना भौकाल मचा दे रहे हैं, उससे लोग एंजॉय कर रहा है। बाकी पवन सिंह का वंश हो ना हो, किसी को क्या फर्क पड़ता है? लेकिन हम तो आज भी यही मनाते हैं कि उनका वंश हो जाए, ताकि आगे चल के कहा जाए कि ये उनका बेटा है। वंश वृद्धि होती रहती है तो आगे आगे चलते रहता है कि ये उनकी संतान है, इनके पापा ऐसे थे, इनके बाबा ऐसे थे, ये सारी चीज़ें चलती रहती है। लेकिन ना दादा, इस पे कुछ नहीं है, बस सोशल मीडिया पे आके अपना गाली देना है। अब आ जाते हैं गाली देने वालों पे बात करते हैं। देखिए वैसे हम अक्सर अपनी वीडियो में गाली देते नहीं है, बिल्कुल भी नहीं देते हैं, ना गाली कभी हम देंगे, क्योंकि गाली देना महानता की बात नहीं है। हम गाली उली देवे नहीं करते हैं। जो लोग गाली देते हैं, हमको दे या किसी को भी दे, क्या कहें इन लोगों पे।
इन देखिए, गाली इन लोगों का सटने हमारे पास आता नहीं है। जहां तक रहा कि हमारी बातें अगर गलत लगे तो बातों का तर्क दो। अगर हम कुछ बोल रहे हैं तो अगर वो तुमको लगे कि ये गलत है तो उसको गलत साबित करके दिखाओ। गाली देना तो हमें भी आता है, लेकिन हम देंगे नहीं। जो पुराने लोग हैं वो जानते हैं कि हम कितना गाली देते हैं, लेकिन अब गाली नहीं देते हैं, क्योंकि दिमाग नहीं कहता है गाली देने को, दिल नहीं कहता है। हम तुम्हारी माँ बहन को क्यों गाली दें? तुम्हारी माँ बहन की गलती क्या है इसमें कि हम तुमको गाली दें? लेकिन हम किसी को गाली नहीं देंगे, बस इतना ही कहेंगे कि अगर तर्क करना है तो वीडियो के माध्यम से अपनी सवाल को रखो और उसके बारे में पूछो तो तर्क किया जाए। गाली दे के तर्क करोगे तो फिर तो तुम झांट बराबर हो। तुम्हारे साथ हम तर्क नहीं करेंगे और तुम उस लायक हो भी नहीं। आज थोड़ा सा गाली दे लेगा, कहें कि आंखें मिला नहीं पा रहे हैं, छिपाए हुए हैं, गालियाँ देने के लिए क्या? इन मादर चोदों की झांट भर औकात नहीं है, झांट भर। जो गाली दे के सोशल मीडिया पे दो चार गो है लौंडा झोंडा, गाली दे के सब वीडियो बनाता है, झांट बराबर औकात नहीं है। सामने खड़ा होकर भी झांट कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। जितना 4 महीने का सैलरी होगा उतना का माइक हम यूज़ करते हैं, उतना का कुर्सी यूज़ करते हैं। गूगल वगैरह हो तो सर्च कर लेना, ठीक ना? तो हम इन बहन चोदों को क्या ही गाली दे, गाड़ मराओ बहन चोद तुम सब। हमको इन सब पे कुछ नहीं बोलना है। बाकी जो भी चीज़ें होंगी मार्केट में आती रहेंगी, उन पे बातचीत किया जाएगा। कौन क्या कहता है उससे झांटे, हमको फ़र्क नहीं पड़ता है। गाली देना है दम भर गाली दो, अपनी मई नहीं बोलेंगे। तुम्हारी माँ हमारी माँ, गाली माँ का बहन का गाली नहीं देंगे। गलती से निकल गया हो तो सॉरी, माफ़ करिएगा, बहुत दिन बाद गाली निकला है। लेकिन हम हमेशा जो सही लगेगा वो चीज़ें रखेंगे, हम अपने तरीके से रखेंगे। किसी का गलत शब्द यूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो पवन सिंह के प्रति वीडियो बनाना हो या खेसारी लाल यादव के प्रति बनाना हो, शब्द गलत यूज़ नहीं होता है। जो चीज़ें फैक्ट दिखती है उस चीज़ पे बोला जाता है। अगर लगता है कि पवन सिंह जी यहाँ पे गलती किए हैं तो उस चीज़ को बताया जाता है कि नहीं ये गलत है। अब भाई केहू अब छोड़ा, अब ये पर ज़्यादा चर्चा करब तो लंबा हो जी। अब केहू गूह के कहे कि बेसन है तो हम बेसन थोड़े कह देबू गूहे है। बाकी रे कनी के पता ना कैसे बेसन लगेला लागो। बाकी बाय।